चलिए देखिए, डिजिटल इकोनॉमी। तो हम लोग डिजिटल बहुत सुनते हैं, तो डिजिटल का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे? पहले भी एक बार थोड़ा डिस्कस किए थे। डिजिटल क्या है? डिजिटल मतलब जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को दिखता है मेनली, है ना। जैसे कंप्यूटर में इमेज देख रहे हैं या मोबाइल में इमेज देख रहे हैं, कोई डेटा देख रहे हैं, है ना, लिखा हुआ देख रहे हैं, ये सब क्या है? आपका डिजिटल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ना हम लोग, डिजिटल बोलते हैं ना इसको। मोबाइल से जो चैट आप कर रहे हैं डिजिटल वे में ही ना हो रहा है, पेन पेपर ये सब तो नहीं कर रहे हैं हम लोग यूज डायरेक्टली, है ना। देखिए, तो डिजिटल इकोनॉमी यहाँ पे है। तो डिजिटल इकोनॉमी का क्या मतलब है? ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी ऐसा इकोनॉमी है जो बेस्ड है किस पर? अर्थव्यवस्था है जो किस पर बेस्ड है? डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी मतलब इसमें क्या क्या आता है? जो भी हमको ये डिजिटल वाला काम करने देता है, जैसे क्या हो गया, इंटरनेट, व्हाट्सएप करते हैं हम लोग, ईमेल करते हैं, वीडियो चैट, ये सब हो गया। तो इंटरनेट, कंप्यूटर्स, मोबाइल डिवाइसेस और आईसीटी टेक्नोलॉजी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सब किसके अंदर आ गए? डिजिटल टेक्नोलॉजीज के अंदर। जो हमारा और इस पर जो बेस्ड इकोनॉमी है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इस पे जो आधारित इकोनॉमी है उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल इकोनॉमी। क्लियर हो गया? तो डिजिटल इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, ये किससे हो रहा है? मेनली किससे होता है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क्स। मतलब यहाँ काम कैसे हो रहा है? डिजिटल वे में हो रहा है ना। क्लियर है? डेटा के माध्यम से और ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है। क्लियर हो गया सबको? सिंपल वर्ड्स में इकोनॉमी जो ड्रिवन बाय डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी से जो हो जाए वो हमारा किसके अंडर आ गया? इसके अंदर। ठीक है, जैसे मीशो है या अमेजोन, इससे जो हम लोग खरीद बिक्री ये सब कर रहे हैं, इसके अंदर एक तरह से क्या हो? डिजिटल वर्ल्ड का यूज कर रहे हैं ना हम लोग, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना, इंटरनेट का यूज कर रहे हैं कि नहीं, कंप्यूटर मोबाइल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो आगे बढ़ा रहे हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, इसके अंदर मेन तत्व क्या है, कंपोनेंट्स क्या है? देखिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पूरा ढांचा चाहिए ना, संरचना चाहिए आपको। जैसे इसमें क्या आ गया? इंटरनेट कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स, जो हाई स्पीड नेट चलता है ना, ब्रॉडबैंड बोलते हैं ना हम लोग। फिर मोबाइल नेटवर्क्स, क्लाउड कंप्यूटिंग जो ऑनलाइन हमारा डेटा स्टोर रहता है, डेटा सेंटर्स जहाँ डेटा स्टोर रहता है ना, जैसे अमेजोन वाला ये सब हो गया, गूगल वाला, जीमेल, ये सब तो ये कहीं ना कहीं तो डेटा स्टोर करते हैं ना। ठीक है, तो डेटा सेंटर क्या हो गया? जहाँ आपका डेटा स्टोर रहता है। तो करोड़ों अरबों लोगों का डेटा है ना वहाँ, तो उसके लिए क्या एक 8 GB 10 GB से हो जाएगा काम? नहीं, हम लोग को ही 8 10 GB से एक फ़ोन में ही देखिए, है ना, 100 GB से ऊपर आ रहा है ना अभी नॉर्मली। तो कहाँ हम लोग एक जन का नहीं हो रहा है, वहाँ तो कितना हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का डेटा वो लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको तो और बड़ा एरिया और बड़ा स्पेस है ना। क्लियर है? ठीक है, तो डेटा सेंटर्स हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग जो पहले ही बोले, जब हम लोग का इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन स्टोर रहता है, या कोई भी जो हम लोग ऑनलाइन के ज़रिए कोई सुविधा या कोई हम लोग काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो लेकिन हम तो अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए नहीं, पर काम कर पा रहे हैं ना। आप देखिए, कभी कभी हम लोग को जैसे PDF में पेज को कन्वर्ट करना होता है, या कोई फोटो का साइज ऊपर नीचे करना, तो हम लोग ऑनलाइन भी करते हैं ना। तो जैसे आप गूगल में टाइप करिएगा, ठीक है, रिड्यूस या कन्वर्ट फोटो इनटू या इमेज इनटू PDF, तो आ जाता है ना कोई वेबसाइट। और वो क्या है? सॉफ्टवेयर वो अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करके रखी हुई है, तो कहीं ना कहीं तो इंस्टॉल है ना वो। लेकिन आप तो इंस्टॉल नहीं किए, आप तो क्या किए? वहाँ पे जाके सर्विस लिए अपना फोटो अपलोड किए और उसको क्या कर लिए? PDF में कन्वर्ट कर लिया, जो भी और भी अलग अलग तरीका है, PDF को इमेज में कन्वर्ट कर लिए, वर्ड में कन्वर्ट कर लिए, एक्सेल में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या क्या आ गया? ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब, मोबाइल ऐप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये सब किसके अंदर आ गए? डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप मतलब काम कर पा रहे हैं डिजिटली। डिजिटल पेमेंट, जैसे अभी भी पढ़े हम लोग, जैसे क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जैसे UPI सिस्टम का यूज़ किए, कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, डिजिटल वॉलेट्स, जैसे वॉलेट का सुविधा रहता है ना, फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ये सब में देखिए ना, आप पैसा स्टोर करके भी रख सकते हैं कि नहीं वहाँ। ठीक है, तो जैसे वॉलेट किसको बोलते हैं? बटुआ, पर्स,
तो जैसे वहाँ पे भी आप क्या है ऑनलाइन, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्स हो गया, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा जमा करके रख सकते हैं। मतलब बैंक अकाउंट से पहले ही उसमें डाल के रखे, है ना, ताकि आपको बार बार, पहले जब नया नया ये सब आया था, अगर आपको ध्यान होगा जो लोग यूज़ करते थे, पहले क्या करना होता था, पहले ऐड करना होता था वॉलेट में, ऑनलाइन वाले में पहले बैंक से निकालिए पैसा आपके बैंक अकाउंट से, ऑनलाइन ही उसमें ट्रांसफर करिए पहले और वहां से फिर खर्च करिए। लेकिन अब ये हट गया ये चीज़, अब क्या सीधे बैंक अकाउंट से खर्च करिए, तो वॉलेट को ही हटा, मतलब वॉलेट का वैसा यूज़ नहीं रहा जैसे पहले यूज़ था। समझ में आया? पहले क्या कर रहे थे हम लोग, वॉलेट में पैसा भर रहे थे पहले ऑनलाइन वाला, फिर वहां से पेमेंट हो रहा था। अब क्या है, वॉलेट का जरूरत ही नहीं, सीधे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, वहीं से पेमेंट हो जाता है ना। तो अभी ज़्यादा क्या है, आपका अमाउंट का लिमिट भी कि आप जितना पेमेंट करना कर सकते हैं, है ना, सुविधा ज़्यादा हो गया ना अब। ठीक है, डिजिटल सर्विसेज जैसे ऑनलाइन एजुकेशन है, बैंकिंग है, इंटरनेट है, हेल्थ केयर है, ठीक है, और गवर्नमेंट सर्विसेज और भी है जो भी, तो जितना भी ऑनलाइन हम लोग सर्विसेज लेते हैं, बैंकिंग भी जो अभी फ़ोन से हम कर रहे हैं या आप यूपीआई से जो पेमेंट कर रहे हैं, ये भी आपका आया कि नहीं डिजिटल सर्विसेज में, आया ना? बोलिए क्लियर, सबको बोला करिए, क्लियर है? ठीक है, तो बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, जो आप यूट्यूब और मूवी भी देख रहे हैं ना हम लोग आजकल, फ़ोन पे ही देख रहे हैं कि नहीं, ऐप के थ्रू देख रहे हैं ना, किस में आ गया, इसी में, डिजिटल वाला में आ गया। हेल्थ केयर, डॉक्टर से जो कंसल्टेशन ले लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर लेते हैं। गवर्नमेंट का सर्विसेज, ठीक है, गवर्नमेंट का भी सर्विसेज वाला, मतलब जो भी वो काम है, जैसे आपको बिजली का बिल पेमेंट करना, वो भी हो जा रहा है ना, जैसे मोबाइल का भी पेमेंट कर लेते हैं, मोबाइल में रिचार्ज करें, उसी तरह ऑनलाइन पेमेंट भी तो कर देते हैं यूपीआई और जो भी आपके पास उससे। तो गवर्नमेंट का पेमेंट और जो भी गवर्नमेंट का सर्विसेज है उसको भी आप जो मोबाइल से भी और कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, कर सकते हैं। देखिए फिर डेटा इकोनॉमी, तो डेटा इकोनॉमी में क्या आ गया हमारा, कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। कलेक्शन करके रखते हैं हम लोग, एनालाइज करते हैं डेटा को, स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर कर, कलेक्शन किए डेटा को, उसको रखें, और एनालाइज, विश्लेषण भी करते हैं हम लोग डेटा को फॉर बिजनेस डिसीजन एंड इनोवेशन, कि हम लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं इसके बेसिस पे। तो जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डिजिटली स्टोर करके हम रखे हुए हैं और उसको हम विश्लेषण कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसीलिए तो देखिए, जैसे अमेजोन में कोई प्रोडक्ट आप क्या है अपना विश लिस्ट में रखे या कार्ट में डाल के इसको छोड़ दिए, पेमेंट नहीं किए उसके लिए, देखिए आजकल मैसेज भेजते हैं, आप ना 2 बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट अपने कार्ट में रख के छोड़ दिए हैं, कृपया उससे जल्दी ऑर्डर कर लें, है ना, ऐसा आता है ना मैसेज। ठीक है, तो उनके पास भी आपका इंफॉर्मेशन है कि आपको मेनली कैसा प्रोडक्ट पसंद है, उसके हिसाब से वो लोग क्या सजेस्ट भी करते हैं ना। देखिए जो आप सर्च करते हैं उसी से सिमिलर आइटम्स दिखाते हैं ना आपको। ठीक है, फीचर्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, क्या क्या इसमें विशेषता है, क्या क्या इसका देखिए लक्षण है, फीचर से देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स। हैवी रिलायंस ऑन इंटरनेट एंड आईसीटी, इंटरनेट और आईसीटी के बिना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बिना चलेगा ये, उसी पे तो बेस्ड है मेनली। कैशलेस और पेपरलेस ट्रांजैक्शन है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग किए, कैश नहीं लग रहा है, पेपर नहीं लग रहा है, मतलब फिजिकल फॉर्म में। फिर ग्लोबल कनेक्टिविटी, कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, उसके काम कर सकते हैं। फास्ट इंफॉर्मेशन फ्लो, जल्दी से इंफॉर्मेशन फ्लो कर जाता है। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए एक बार आप उसको सेलेक्ट कर लिए, आपके कार्ट में आ गया, पेमेंट कर दिए, फिर देखिए अपने आप प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना, शिपिंग वाला। अब आपका प्रोडक्ट यहाँ पहुँच चुका है, ट्रैक करिए अपने कहाँ है, जिस दिन आने वाला होता है पहले मैसेज आ जाता है आज आपका डिलीवरी होने के लिए निकल चुका है, और भी और मैसेज आपको किस टाइम में चाहिए, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं इनसे, ये आपका डिलीवर करेंगे, है ना। तो अलग अलग फीचर आ गया आजकल। ठीक है, फिर प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस मॉडल्स है, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर जो बेस्ड रहता है।